प्यारे दोस्तों, ये है एक टूनी चिड़िया की कहानी जो अपनी माँ के साथ एक जंगल में रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उसका एक छोटा भाई भी था। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हुआ करता था। वो एक टाइम खाते और दो टाइम भूखे रहा करते थे। टूनी बेटा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। तुम अपने भाई का ख्याल रखना और बाहर बिल्कुल मत जाना। अच्छा ठीक है मैं ख्याल रखूँगी। एक टूनी की माँ जंगल में काम की तलाश में निकलती है तो उसकी मुलाकात एक कबूतर से होती है। अरे अच्छा हुआ कबूतर भाई, आप मुझे यहाँ मिल गए। हाँ टुनटुनी बहन, बताओ कोई काम है मुझसे क्या तुम्हें? दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ, कोई काम नहीं मिला। हाँ टुनटुनी बहन, मेरे पास एक काम है तो। आप बताइए ना, मैं हर काम कर लूँगी, जो भी काम होगा। अरे बहन, तुमसे नहीं होगा। तुम अपनी बेटी टूनी को भेजना। मेरे पास एक रिक्शा है, वो चला लेगी, अपना भी गुजारा कर लेगी और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मुझे तो टाइम नहीं मिलता वो रिक्शा चलाने का, इसीलिए मैंने सोचा कि वो काम मैं तुम्हें दे देता हूँ। दूसरे दिन टूनी वो कबूतर के पास जाती है। वो उसे एक रिक्शा दिखता है जिस पे उसने सवारियां एक जंगल से दूसरे जंगल में ले जानी थी। टूनी बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी उस कबूतर से वो रिक्शा ले लेती है और बहुत खुश होती है कि अब हमारे कोई सुख के दिन आ जाएंगे, उनकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। वो माँ बेटी हर वक्त बहुत परेशान रहा करती थी, लेकिन ये रिक्शा मिलने के बाद अब उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली थी। टूनी बहुत मेहनत से सुबह सवेरे रोज़ाना वो रिक्शा लेकर निकल जाया करती थी और जंगल के सब पैसेंजर टूनी के रिक्शे में ही बैठकर दूसरे जंगल में जाया करते थे। अब वो खुश खुश रहा करती थी क्योंकि उनकी मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जा रही थी। सब पैसेंजर बहुत शौक से टूनी के रिक्शे में बैठकर दूसरे जंगल में जाया करते थे क्योंकि टूनी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था और वो बहुत कम किराए में सब पैसेंजर को दूसरे जंगल में छोड़ दिया करती थी। इसीलिए सब उसके रिक्शे में शौक से बैठा करते थे। फिर टूनी एक दिन फ्रूट लेकर घर जाती है। माँ देखकर बहुत खुश होती है कि अब वो सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, शुक्र है, लगता है अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। मौसम बहुत खराब था, तुम काफ़ी थक गई होगी। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाए देती हूँ। हाँ माँ, थक तो बहुत गई हूँ और भूख भी बहुत लगी है। आप जल्दी से खाना लगाओ, मैं आ रही हूँ फ्रेश होकर। बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, तुम जल्दी से मुँह हाथ धो के आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाए देती हूँ। टूनी का छोटा भाई भी स्कूल जाया करता था और वो भी खुशी खुशी रहा करती थी। टूनी बहुत मेहनत से काम करती थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आपको सब्सक्राइब के बटन का नहीं पता तो नीचे देखिए जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है। अरे कैसी हो टुनटुनी, आने की खबर तो कर देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना लेती।
बस अचानक से मन बना तुम्हारे मिलने के लिए, तो मैंने सोचा चक्कर लगा लूं। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? हाँ टुनटुनी, शुक्र है सब ठीक ठाक है। तुम सुनाओ, भैया कैसे हैं और कितने दिन रहोगी मेरे पास? बहुत अरसे बाद आई हो तुम। हाँ टुनी, वो तो बहुत अच्छे हैं और बहुत सेहतमंद और ठीक ठाक है। उनको क्या होना है, तुम तो जानती हो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ शुक्र है टुनटुनी, खुदा जिस हाल में भी रखे, हम भी बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। इस पे शुक्र करती हो टुनी, इसका क्या हाल है? न तो तुम्हारे पास कुछ खाने को है, ना रहने को अच्छा है, ना पहनने को अच्छा है। क्या शुक्र करना है इसी बात का? देखो ना कितनी गर्मी है तुम्हारे घर में, ना तो पंखा ना तो लाइट, ऊपर से देखो एसी भी नहीं लगाया तुमने। और खाने को भी क्या, रोज़ाना दाल रोटी और भी कुछ बना लिया करो। मैं तो इसी वजह से तुम्हारे पास नहीं रुकती। ऐसे तो मैं कुछ दिन रुकने आई थी, पर लगता है मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा। बहुत गर्मी है तुम्हारे पास। अरे टुनटुनी, मुझे पता नहीं था, अगर तुम आने की खबर कर देती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पंखा वगैरह लगवा लेती। मैं नहीं जानती थी कि तू आने वाली है। मुझे तो समझ नहीं आता टुनी, तू यहाँ पे कैसे गुजारा कर रही है। मेरा तो एक दिन ना गुजरे यहाँ पे, जो कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही है। टुनटुनी लड़ झगड़ कर वहाँ से चली जाती है। और ये है टुनटुनी का पति, जो बहुत ही रिश्वतखोर था। वो बहुत गलत काम करता था और उन्हीं पैसों पे टुनटुनी ऐश करती थी। वो स्मगलिंग करता था और बुरा इंसान था। टुनटुनी ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने पति को इन बुरे कामों से नहीं रोकती थी। इसी वजह से वो और ज़्यादा बुरे काम करता था। टुनटुनी की आसाइशें और उसकी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए वो ऐसे काम करता था। पहले वो ऐसा इंसान नहीं था, बस टुनटुनी की वजह से उसको ऐसे काम करने पड़ते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी का घर बहुत खूबसूरत था। टुनी देखकर बहुत खुश होती है कि वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत घर उसने बना लिया था। टुनटुनी ऐसी ऐसी बातें सुनाती है टुनी को कि वो चुपचाप बैठी सुनती रहती है। देखो ना टुनी, तुम ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारते गुजारते तुम्हारा क्या हाल हो गया है। अरे बंटी को भेजो इनके पास से, जो काम करते हैं बंटी को भी साथ लगा लेंगे और तुम भी मेरी तरह ऐश करोगी। तुम्हारी ज़िंदगी में भी बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, मेरी तरह ऐश की ज़िंदगी गुजारोगी। टुनी खामोश बैठे टुनटुनी की सारी बातें सुनती रहती है, उसे कोई जवाब नहीं देती। अरे बंटी, सर तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए हैं। आज से ये तुम्हारा कैबिन है। तुम्हें बहुत अच्छा प्लाट और गाड़ी भी जल्द ही मिल जाएगी। ये तुम्हारी ईमानदारी का सिला है, तुम हमेशा ऐसे ईमानदारी से ही काम करते रहना। बंटी बहुत खुश होता है, आखिर उनको बहुत अच्छा एक महल जैसा घर भी मिल जाता है और ऑफिस में से गाड़ी भी मिल जाती है। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हाँ बंटी जी, मैं ना कहती थी ईमानदारी में देर है पर अंधेर नहीं। ये आपको कितना अच्छा सिला मिला है ईमानदारी से। हमेशा ईमानदारी से काम करें तो अल्लाह ताला हमसे खुश होता है और इसका सिला हमें ज़रूर मिलता है। पता नहीं मेरी दोस्त टुनटुनी को कब ये अक्ल आएगी और वो अपने पति को समझाएगी। मुझे तो हर वक्त डर लगता है। वहाँ टुनी का डर हकीकत में बदल जाता है और कालू कौवा, जो कि टुनटुनी का पति था, वो पकड़ा जाता है। पुलिस को उसकी खबर मिल जाती है कि वो ऐसे घटिया काम कर रहा है और उसका सब कुछ कमाया हुआ, यहाँ तक कि उसका घर भी जब्त कर लेते हैं। उसकी गाड़ी, ऑफिस वगैरह सब कुछ पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और कालू कौवा जेल में चला जाता है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। अब तुझे मेरे चुंगल से कोई नहीं बचा सकता। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ।
लेकिन पुलिस ने उसको मौके से पकड़ा था। वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे उठाकर जेल में डाल देती है। उधर टुनी को जब खबर मिलती है तो वो भागी हुई अपनी दोस्त टुनटुनी के पास जाती है। टुनटुनी, देखो मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि भाई को इस काम से रोको, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब उसका अंजाम देख लो। हाँ टोनी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती और इनको ऐसे बुरे काम करने से रोक लेती। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास हुआ। चलो अब तुम्हारे पास कोई घर वगैरह भी नहीं है। अब तुम मेरे साथ चलो, तुम ऐसे अकेली कहाँ रहोगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत बातें सुनाया करती थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इन सब बातों से। ये टुनी टुनटुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये देखो, ये मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही, बस तुम्हें समझा रही हूँ। बंटी जी जो ईमानदारी से काम करते थे, उनके बॉस ने उनसे खुश होकर हमें इतना बड़ा घर दिया, गाड़ी दी और यहाँ तक कि उनका प्रमोशन भी हो गया। अब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं किसी बात का। इसी वजह से मैं तुम्हें भी समझाया करती थी। फिर वो सब मिलकर कालू को किसी तरह जेल से छुड़वा लेते हैं। काफ़ी पैसा लगता है जो टुनी भरती है और फिर वो खुशी खुशी घर आ जाते हैं। उसके बाद टुनटुनी एक छोटा सा घर बनाती है और वो उधर बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, छोटा मोटा कोई काम कर कर। तो प्यारे दोस्तों, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से हर काम करना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक और शेयर तो लाजमी किया करें, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, बाय।